Good morning, all dear student. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. बच्चों, आप सबका स्वागत है आपका प्यारा चैनल A to Z स्टडी पॉइंट पर। मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आए हुए हैं कि वर्गीकरण टॉपिक पर मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसमें से किस तरह से क्वेश्चन को हम हल करेंगे, तो उसी का इंट्रोडक्शन लेके आए हुए हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और अच्छी तरह से बारीकी ढंग से वीडियो को अंत तक देखिए और अंत में आप कमेंट देंगे कि आपको कैसा लगा, कितना आपको समझ में आया, ये यूजफुल ट्रिक कैसा रहा। क्या कहते हैं, देखिए परिचय क्या कहता है। वर्गीकरण अर्थात वर्ग बनाया जाना। तो परीक्षाओं में इस शाखा से पूछे जाने वाले प्रश्नों में उत्तर ज्ञात करने के लिए दिए पदों को किसी निश्चित आधार से एक वर्ग में लाने का प्रयास किया जाता है। अर्थात इस शाखा के अंतर्गत पूछे जाने वाले सभी प्रश्न वर्ग बनाए जाने की विभिन्न विधियों से संबंधित रखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि देखेंगे कि दिए गए पदों को एक समूह में वो क्या कहता है, समानताओं पर विचार किया जाएगा और अर्थात यह भी पता लगाया जाता है कि दिए गए पदों से समान दिखने वाले, समान होने वाले या समान भाव रखने वाले पद कौन कौन से हैं और उनमें किस प्रकार की समानताएं हैं। तो समानता के कारण वे सभी पद एक समूह के होंगे, जबकि कोई एक पद जिसमें समानता के वही गुण मौजूद नहीं हो तो वो क्या होता है, वो विजातीय रूप में अलग माना जाता है और वो क्या होता है, भिन्न हो जाता है। तो आइए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं और इसी पर कुछ टॉपिक करेंगे चर्चा कि आखिर ये कैसे बनाया जाता है। आप देख रहे हैं ये क्या है, अर्थ की समानता। अर्थ की समानता क्या करेंगे, यहाँ आपका प्रेरणा है, जागृति है, मार्गदर्शन है, अवरोध है, विकास है। तो आपको बताना है कि विजाति का चुनाव करें, ये अलग इसमें से कौन सा है। तो अलग इसमें से कौन सा है आपको चुनना है। क्या कहता है, देखें कि चार जो है अवरोध ये आपका अलग है। कैसे कहता है कि प्रेरणा, जागृति, मार्गदर्शन और विकास ये अन्य सभी विकल्पों में आगे बढ़ने का अर्थ है, जबकि 4 नंबर का विकल्प अर्थ ऐसा नहीं है। 4 में क्या कहता है, अवरोध यानी आपको पीछे आना है, जबकि प्रेरणा किसी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, जागृति किसी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, मार्गदर्शन किसी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और विकास भी किसी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। लेकिन अवरोध आपका आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं देती है। तो इसमें विजाति क्या हो जाएगा, अवरोध इज करेक्ट आंसर। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कार्यात्मक समानता, दूसरा टॉपिक। ये ट्रिक है बच्चों, ध्यान रहिए, ये ट्रिक है, इसी आधार से आपको सॉल्व करना है। कहता है यहाँ तलवार, चाकू, कुल्हाड़ी, हंसुआ, सुई। तो ये आपको समझना है कि ये किस तरह कोई एक वर्ड अलग है। तो कैसे अलग करेंगे, तो आपका देखिए तलवार, चाकू, कुल्हाड़ी, हंसुआ ये 4 चीज़ काटने वाला है, लेकिन सुई काटने वाला चीज़ नहीं है। तो याद देखिए ये आपका 5 नंबर ये अलग चीज़ है। तो अलग सेंटेंस ये है, अलग वर्ड है। क्या कहेंगे कि अन्य सभी काटने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जबकि ये सुई काटने के प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, सुई इज करेक्ट आंसर। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि आंतरिक संबंधों की समानता यानी अंदर, इंटरनल, एक्सटर्नल है, इंटरनल क्या है, नाक, त्वचा, कान, आँख, हाथ। तो आंतरिक संबंध की समानता से कैसे इसको अलग करेंगे, तो देखिए इसमें से 5 वर्ड दिया हुआ है, 5 वर्ड से आपको अलग चुनना है कि कौन अलग है यानी विजाति है। तो देखेंगे 5 में अन्य सभी ज्ञानेंद्रिय हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा ये क्या होते हैं बच्चों, ये आपका ज्ञानेंद्रिय है, जबकि हाथ आपका ज्ञानेंद्रिय नहीं है। तो 5 नंबर जो हाथ है ये आपका विजाति है, ये अलग सेंटेंस का अलग वर्ड करता है। तो क्या इसमें डिफिनेशन होता है, अन्य सभी ज्ञानेंद्रिय हैं लेकिन हाथ आपका ज्ञानेंद्रिय नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 5 नंबर। उम्मीद है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या विशेष क्षेत्र से जुड़ाव की समानता, ऐसा भी क्वेश्चन रहे। तो ये उर्वशी, गीता, महाभारत, रामायण, कुरान ये इनमें से 5 में से आपको अलग शब्द को निकालना है,
कौन इसमें से अलग है। तो देखें बच्चों क्या कहता है, अन्य सभी क्या है, ये धार्मिक ग्रंथ है। लेकिन अब देखिए उर्वशी क्या है, ये पुस्तक है। गीता क्या है, ये ग्रंथ है। ये आपका क्या धार्मिक ग्रंथ नहीं है। तो गीता, रामायण, महाभारत, कुरान ये आपका धार्मिक ग्रंथ है, जबकि उर्वशी आपका ये पुस्तक है, ये नोवेल है, उपन्यास का है। तो जो कि ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। तो आपका 1 नंबर क्या होगा, ये अलग है, ये आपका विजाति है। इस तरह से इसको चुनकर लिखने का प्रयास करेंगे। आपके पास ऐसा ही क्वेश्चन परीक्षा में देखने के बच्चों मिल सकता है। अब देख रहे बच्चों, आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, वर्ग की समानता। ये आपको बच्चों उदाहरण बता रहे हैं, आगे हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं। तो पहले उदाहरण को समझिए कि आखिर इसमें ट्रिक क्या होता है। आपको समझा रहे हैं, अभी कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी ट्रिक को समझिए पहले। क्या है, तो वर्ग की समानता। तो वर्ग की समानता क्या है बच्चों, देख रहे हैं। कहता मानव, मेढक, खरगोश, हाथी, गाय, ये 5 वर्ड में से आपको चुनना है कौन सा वर्ड, कौन सा शब्द अलग है। तो इसमें देखिए मेढक, हाथी, खरगोश, गाय ये सभी जानवर हैं, लेकिन मानव आपका जानवर नहीं है। और ये सभी क्या हैं, ये सभी स्तनधारी प्राणी हैं। और ये मानव स्तनधारी प्राणी इसमें नहीं आएगा, क्योंकि इसमें खरगोश, गाय, मेढक आदि ये क्या हैं, ये स्तनधारी प्राणी है। तो करेक्ट आंसर आपका 1 नंबर होगा, या 2 नंबर होगा, या 3 नंबर, या 4 नंबर, या 5 नंबर। तो सही ऑप्शन को जल्दी से चुनिए और जल्दी से बताइए। तो आप देख रहे हैं बच्चों, आप आंसर को भी गैस कर लिए होंगे कि सही आंसर क्या होगा, मेढक होगा। याद रखिएगा बच्चों, ये मेढक आपका आंसर होगा, क्योंकि मानव जो होते हैं ये स्तनधारी प्राणी है, खरगोश भी स्तनधारी प्राणी है, और गाय भी स्तनधारी प्राणी है, और हाथी भी स्तनधारी प्राणी है। लेकिन आप देखेंगे मेढक अन्य सभी स्तनधारी वर्ग के जीव हैं। याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 नंबर, क्योंकि सभी स्तनधारी वर्ग के जीव हैं। और ये आपका 2 नंबर स्तनधारी जीव नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और किस टॉपिक से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। देख रहे हैं बच्चों, आपके पास क्या है, ये तकनीकी समानता। तकनीकी समानता से भी क्वेश्चन को कैसे देखा जाता है। ये आपका देख रहे हैं कंप्यूटर है, ये कैलकुलेटर है, ये कूलर है, ये रेडियो है, और ये टेलीविज़न है। आप देख रहे हैं बच्चों, तो इसमें से हम अलग क्या करेंगे, कौन सा विजातीय शब्द है उसको निकालिए। तो देखिए कंप्यूटर, कैलकुलेटर, कंप्यूटर आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है। कैलकुलेटर भी आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान है। कूलर इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं है। रेडियो आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान है, और टेलीविज़न भी आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर इज करेक्ट आंसर। इस तरह से आपके पास वर्ड दिया जाएगा और आपको चुनने के लिए कहेगा, जो कि आप इसी तरह से चुनने का प्रयास करेंगे। बच्चों देख रहे हैं, आपके पास क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आ गए हैं। तो आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को गैस करेंगे, देखिए और समझिए कि आखिर आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ देख रहे बच्चों, आपके पास लाल, नीला, पीला और काला है। ये इनमें चारों में से आप चुनिए कि कौन सा आंसर आपका अलग है, विजाती है, ओड है। तो आप अच्छी तरह से गैस करें, वीडियो को रोकें और समझें, और उसके बाद बताइए कि क्या हो सकता है। तो बच्चों आप देख रहे हैं, आपका लाल, नीला और पीला ये क्या है, ये रंग के प्रकार हैं, जबकि ये काला कोई भी प्रकार का रंग नहीं आता है। तो इसको मिलाने से ही ये काला बनता है। तो करेक्ट आंसर आपका 4 नंबर होगा, काला। आइए 2 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं अच्छी तरह से। बस, कार, ट्रेन और ट्रक। तो ये 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सही निकालिए, जो कि ओड है, जो अलग है। 3 समान मिलता जुलता है, एक आपका अलग है। तो अलग वाले को हम चुनेंगे, कौन सा होगा जल्दी से बताइए। तो आप देख कर गैस कर लिए होंगे बच्चों कि आखिर आंसर क्या हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों देखिए, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रहे कि बस आपका डीजल से चलती है, और ये कार भी डीजल से चलती है, ट्रक भी डीजल से चलती है। लेकिन बच्चों आपको ध्यान रखना चाहिए, आप कहेंगे ट्रेन गाड़ी भी तो डीजल से चलती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बस जो होते हैं ये सड़क पर चलते हैं, लेकिन ये आपका क्या होता है, ये ट्रेन की पटरी, ये आपका रेलवे लाइन पर चलती है। तो 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। तीनों से समानता अलग है ट्रेन में, ये आपका आंसर होगा। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कार्बन, ग्रेफाइट, हीरा, स्वर्ण। अब आप बताइए बच्चों कि ये 4 जो वर्ड को देख रहे हैं, कार्बन, ग्रेफाइट, हीरा
और स्वर्ण। तो इसमें से आप बता सकते हैं कि इनमें से अलग क्या होगा। जल्दी से क्वेश्चन को गैस कीजिए और जल्दी से आप बताइए कि आंसर इसका क्या हो सकता है। बच्चों ध्यान रहे, आप आंसर भी बता दिए होंगे कि करेक्ट आंसर आपका होगा सोना। सोना एक ऐसा आभूषण है, ऐसा धातु है जिसे बनाकर सामान को पहनाया जाता है और इसमें कार्बन की मात्रा वो इस तरह का नहीं है, लेकिन ये सभी कार्बन के अप्रूव भी इसमें दर्शाए गए हैं। और 4 नंबर को देख रहे हैं क्या है कि 4 नंबर में टेनिस, क्रिकेट और क्या है बैडमिंटन, स्क्वैश। तो इसमें से आपको चुनना है कि इसमें से अलग आपका क्या है। बच्चों ध्यान रहे, अच्छी तरह से देखिए और समझिए, अब बकाइए नहीं, घबराइए नहीं, आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे। ये मेरा वादा है कि आपको सिखा देंगे, अच्छी तरह से सीखिएगा। तो टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, स्क्वैश। तो अब आप चुन लेंगे बच्चों कि इसमें से कौन अलग है। जल्दी से चुनिए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से चुनिए। तो आप चुन भी लिए होंगे, तो सही आपका क्या होगा अच्छी तरह जान रहे हैं। ये क्रिकेट आपका सही होगा, जो कि अलग है। ये तीनों मिलता जुलता है, लेकिन क्रिकेट आपका मिलता जुलता नहीं है। आइए 5वां क्वेश्चन को देख रहे हैं। आप देख रहे हैं बच्चों, जल प्रलय, आपद, महाविपत्ति, युद्ध, जिसको आपदा ही कहता है। तो अब आप बताइए, 1 2 3 4 ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, 4 ऑप्शन में से आपको अलग वर्ड इसमें से कौन है उसको आपको निकालना है। आप जल्दी से बता सकते हैं बच्चों इसमें से क्या होगा। तो यह देखिए, आपका जल प्रलय बाढ़ से होता है, पानी काफी आ गया। आपदा भी होता है, ये बाढ़ से भी होता है। और महाविपत्ति दुख भी होता है, इसी से होता है। लेकिन अब युद्ध जो होता है ये आदमी के आमने सामने होता है, ये आदमी के द्वारा किया जाता है। लेकिन जल प्रलय आदमी के द्वारा नहीं किया जाता है, महाविपत्ति नहीं किया जाता है, आपदा से नहीं किया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, युद्ध इज करेक्ट आंसर। बच्चों उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हम क्या आपसे कहना चाह रहे हैं। बच्चों 6ठा नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं क्या है, पक्षी, पंख, भवन, ईंट, कार, पेट्रोल और उसके बाद है पुष्प, पंखुड़ी। तो अब आप जल्दी से बताएंगे कि ये चारों में से कौन अलग है। जल्दी से बता सकते हैं तो आपका अलग क्या होगा। ये पक्षी, पंख, भवन, ईंट, पुष्प, पंखुड़ी। तो ये देखिए सभी क्या है, ये आप कहेंगे कि ये संसाधन है, ये पशु पक्षी है। लेकिन आपका कार, पेट्रोल जो है ये आपका अलग होगा। ये अलग क्यों होगा, तो ये देखेंगे ये आपके यातायात के साधन हैं, लेकिन ये सभी यातायात के साधन नहीं हैं। ये पुष्प और पंखुड़ी एक ही चीज़ होता है। लेकिन अब देखिए कि कार और पेट्रोल आपका ये अलग है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, 3 नंबर। आइए 7 नंबर में देखते हैं, चांदी, स्वर्ण, इस्पात, तांबा। तो इसमें चारों में से सही ऑप्शन को चुनिए, क्या होगा। तो सही ऑप्शन आपका इस्पात होगा, क्योंकि ये सभी धातु हैं। ये इस्पात आपका अलग है। चांदी, स्वर्ण, तांबा ये सभी आभूषण के अप्रूव हैं जो कि बनाए जाते हैं उससे, लेकिन इस्पात से आभूषण नहीं बनाए जाते। तो करेक्ट आंसर आपका 3 नंबर होगा। आइए 8 नंबर में देखते हैं क्या कहता है कि समुद्र, झील, महासागर, नदी। तो ये आप जल्दी से बताइए इसमें से ओड वर्ड कौन सा है, अलग वर्ड कौन सा है। वीडियो को रोकें और अब प्रैक्टिस करें। चलिए तब तक हम आपका कमेंट का इंतजार कर रहे हैं कि क्या इसका आंसर हो सकता है। तो आंसर इसका क्या होगा बच्चों, इसका झील इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ये सब समुद्र, महासागर, नदी ये क्या है, ये साधन है, बहते हुए पानी के साधन, लेकिन झील ऐसी नहीं है। तो ये आपका 2 नंबर करेक्ट आंसर होगा। आइए 9 नंबर को देखते हैं। 9 नंबर में क्या कह रहा है, स्कूल, प्रिंसिपल, शिक्षक, छात्र। तो सही ऑप्शन को निकालना है। ये चारों में से एक ओड वर्ड है। ओड वर्ड कौन सा है, जल्दी से निकालिए। तो ओड वर्ड आपका होगा स्कूल, क्योंकि स्कूल से ही शिक्षक, छात्र, प्रिंसिपल संबंधित हैं। तो अलग आपका क्या हो जाएगा, स्कूल। आइए अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, माँ बेटी, चाचा भतीजा, पिता पुत्र, भाई बहन। तो सही ऑप्शन को निकालिए, ओड वर्ड को निकालिए। ओड वर्ड क्या होगा, तो आप कमेंट में इसका आंसर बताएंगे कि इसका ओड वर्ड क्या होगा। मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा। अगर आपको इस तरह और वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। मेरे पास काफ़ी संख्या में क्वेश्चन अपडेट की गई है, रखे हुए, कि आपको किस तरह से आवश्यकता हो, कितना आप लोग एग्रीड है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे ये मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा देने जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें,
ताकि वो भी बच्चे अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखें, क्योंकि समय काफ़ी कम है और पढ़ना अधिक ज़रूर है और आपको परीक्षा में पास करना भी ज़रूर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी तरह से पढ़ाई करें, मन लगा कर पढ़ाई करें, और वीडियो अगर आपको अभी अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।